जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, शतकम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री राधा गोपाल जी की, निताई चांद सुंदर की, श्लोकपाल पुस्तक वितरण की जय। रूप प्रेमानंदे से भक्त की जयकार हो, सभी भक्तों की जयकार हो, सभी भक्तों की जयकार हो। श्री गुरु राम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। श्लोक संख्या 11, 23 और 17। तो अभी आज से श्रीमद् भागवतम कक्षा में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के ऊपर चर्चा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अपने मंदिर में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने जो व्याख्यान लिया है वो है सामंतक मणि व्याख्यान। सामंतक मणि कैसे भगवान और भगवान को भी प्राप्त होती है, भगवान भी कैसे उसका किसको अलॉट करते हैं, वो सब स्टोरी में आता है। आप इधर हो जाओ, ये कैमरे के सामने से देख पाओ, वहाँ पर देखिए इधर हो। हाँ हाँ कैसे पढ़ता है देखिए आगे है ना, खाली पड़ा हुआ है पीछे। तो मैंने बहुत पहले लेक्चर सुना था, तो उसी को दोहराने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं कल तो मुझे समझ नहीं मिल पाया अच्छे से, कोई स्टोरी पढ़ के उसके ऊपर उसको कॉन्टेम्पलेट किया है, लेकिन जितना भी समय मिला उसमें की स्टोरी पढ़ी। तो सामंतक मणि व्याख्यान पढ़ा ही विचित्र व्याख्यान है। विचित्र कैसे है, इसमें भगवान आपको बहुत सारे टीचिंग्स भी देते हैं, लेकिन साथ साथ में इसमें पता चलता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं कभी कभी उनके साथ भी ऐसी विस्मयकारी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि उनको भी कभी कभी जो संसार के जो आप कहें राजनीति है या पॉलिटिक्स है उनमें वो होना पड़ जाता है। और वो उनमें से एक है भगवान के भक्त है अक्रूर। और अक्रूर है महाजन, क्या है 12 महाजनों में से एक है उनके ऑफकोर्स। और सॉरी 12 महाजनों में से नहीं, अक्रूर वंदन के आचार्य बताए गए, वंदनम के आचार्य भगवान को प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन देखेंगे आप कि किस प्रकार से जो अपराध है या फिर जो भक्तों की जो एक तरह से कह सकते हैं लेम वर्ड में बद्दुआएं, है ना, वो भी कभी कभी लग जाती हैं, किसी को भक्त को लग सकती है। तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील रहना पड़ता है एक भक्त के साथ डीलिंग्स में, कि किस प्रकार से हम अपने जो व्यवहार है भक्तों के साथ में उसको हम क्या कर सकें, उसको सुमधुर करके बोल सकें। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि, और श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते थे कि भक्त जो होता है वो परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए और उसकी डीलिंग्स परफेक्ट हो, जिससे कि जो दूसरा भक्त है उसके हृदय को रुष्ट ना हो। ये बड़ा ऑफकोर्स सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है भक्त समाज में, लेकिन हर किसी को अपने जीवन में अनुकूल करना पड़ता है। तो ये जो श्लोक है ऑफकोर्स ये अवंती ब्राह्मण का गीत है,
लेकिन ये इस कथा से संबंधित नहीं है। लेकिन एक चीज़ है इस कथा से संबंधित, क्या है, भगवान इस श्लोक को सिद्ध करते हैं सीमंत तक जो मणि है उसके व्याख्यान में। तो हम मेरे पीछे बोलेंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि श्लोक कैसे बहुत ही संबंधित है, रिलेटेबल है जो आज का कथा है। ठीक है? बोले अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वै नाशोपभोग आयास्त्र नाशोपभोग आयासः त्रासः चिंता प्रमुदिना। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासः त्रासः चिंताश्च प्रमुदिना। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासः त्रासः चिंता प्रमुदिना। उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासः त्रासः चिंता प्रमुदिना। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासः नाशश्चिंता प्रमुदिना। अर्थस्य साधना सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वये नाशोपभोग आयासः नाशश्चिंता प्रमुदिना। माता जी अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासः त्रासः चिंता प्रमुदिना। अर्थस्य संपत्ति के, साधने कमाने में, सिद्धे उपलब्धि में, उत्कर्षे वृद्धि में, रक्षणे रक्षा करने में, व्यये खर्च में, नाश हानि में, उपभोग तथा उपभोग में, आयासः श्रम, त्रासः भय, चिंता चिंता, भ्रमः भ्रम, नृणाम् मनुष्यों के लिए। इसका अनुवाद इस प्रकार है, सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में भारी श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में भारी श्रम, भय,
चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। उसे भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। और आप इतने विषम परिस्थिति में, विषम एटमॉस्फेयर वेदर में आप लोग आए, आप सराहनीय है ये। और मैं एक श्लोक पढ़ रहा था तो इसमें बताते हैं कि कौन महत्वपूर्ण है, श्रोता महत्वपूर्ण है कि वक्ता महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, श्रोता महत्वपूर्ण है कि वक्ता महत्वपूर्ण है? मान लो अगर श्रोतागण नहीं है तो वक्ता किसके लिए होगा? वक्ता तो चेंज हो सकता है, दूसरा बैठ सकते हैं। श्रोतागण नहीं है तो कोई भी नहीं रहेगा, किसको सुनाएगा? इसलिए आप सभी बहुत सराहनीय है कि आप सब इतने बैड वेदर में सब कथा के प्रति आपकी रुचि है, तो सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल कुछ इंसिडेंट हुआ यस्टरडे, तो उसी पर कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि उसी के संबंधित कुछ एक व्याख्यान लिया जा सकता है, जो श्यामंतक मणि व्याख्यान बड़ा सुंदर है, रिलेटेबल लगा मुझे, तो उसी पे सोच रहा था। तो श्यामंतक मणि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। उसके श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक हैं, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में। 56 या 57 दो चैप्टर्स में प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं सारांश में। और ये जो श्लोक है ये उससे संबंधित नहीं है, अंतिम ब्राह्मण की कथा है, उसमें बताते हैं कि भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अगर अर्थ है उसके कारण एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आ सकता है, भ्रम, चिंता, भय, और साथ में भारी श्रम करना पड़ता है उसको बचाने के लिए। तो जो श्यामंतक मणि है, और ऑफ कोर्स बहुत सारी मणियाँ हैं, मणियों के बारे में आपने सुना होगा। तो एक भगवान भी, आपने पीपीटी का फोटो है तो उसमें भगवान हाथ में मणि लेके चल रहे हैं, है ना? वो एंट्री कर रहे हैं भगवान द्वारका में, और मणि क्या तो प्रज्वलित हो रही है। वो भी एक फोटो है, इससे रिलेटेड फोटो है, तो आप देख सकते हैं। तो भगवान के गले में कौन सी मणि है? कौस्तुभ मणि। वो भी बहुत प्रकाशमान, दीप्तिमान होती है। तो कौस्तुभ के बारे में बताते हैं। एक जो कौस्तुभ मतलब कु मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और उस्तभ मतलब होता है जिसको कवर कर ले, आवरण कर ले। तो पृथ्वी किससे आवृत है? घिरी हुई पृथ्वी समुद्र से घिरी है ना। तो कुस्तुभ है ना, और उस समुद्र से क्या निकली, उसका नाम पड़ा कौस्तुभ मणि।
इसी प्रकार से अमरकोश एक डिक्शनरी है संस्कृत की, और प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत बार बताते हैं। अगर किसी को संस्कृत के किसी शब्द का अर्थ जानना है तो अमरकोश सबसे ऑथोराइज्ड डिक्शनरी बताते हैं, है ना। तो अगर उसकी यूट्यूब वगैरह या वेबसाइट पे कहीं जाएंगे, सर्च करेंगे तो उसका अर्थ, कौस्तुभ का अर्थ पता चल जाएगा आपको। लेकिन अमरकोश जो सबसे, अमरकोश मतलब वो अमर है, उसके कोश में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान है, लेकिन श्यामंतक का अर्थ नहीं पता चलता है ना। तो उसी के संदर्भ में एक उड़ीसा में एक राजा हुए त्रिदेव, तो उन्होंने त्रिशेष करके एक ग्रंथ लिखा उसमें, और उसमें श्यामंतक मणि का वर्णन है, नाम श्यामंतक अर्थ समझ में आता है ना। तो वो भी एक संदर्भ बताए जाते हैं। और वैसे तो जो संस्कृत, जैसे श्री राधा मोहन गोपाल जी की, श्री सीताई चंद गौर सुंदर की, प्रभा जी को उद्धृत करते हैं इसको अमरकोश बहुत बार। चैतन्य चेतावनी प्राप्त होगा आपको, भागवतम में प्राप्त होगा। और साथ में अब श्यामंतक का अर्थ क्या है ये भी जानना जरूरी, श्यामंतक क्या है ना। तो वैसे तो अगर हम देखें वैदिक ग्रंथ में संस्कृत के जितने भी महान प्रकांड पंडित हुए हैं, संस्कृत के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा वैदिक में ऋषि मुनियों का रहा है। लेकिन साथ में जैनिज्म भी है, जैन संप्रदाय के एक अभिज्ञान चिंतामणि करके ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है, उसमें क्या कहते हैं वर्णन आता है उसका श्यामंतक अर्थ का। उसमें वो बताते हैं कि भगवान विष्णु के हाथ में जो मणि है वो वहाँ से प्राप्त होता है। तो हम पीपीटी में जो फोटो देखते हैं ना, भगवान के हाथ में मणि है, तो वो श्यामंतक मणि है। तो श्यामंतक भगवान विष्णु के हाथ में जो मणि है वो, तो श्यामंतक बेसिकली श्याम बताते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा सीमंत, सीमंत समझते हैं, जैसे जो स्त्रियाँ होती हैं, है ना, उस दो पार्ट करके भाग, मेरे बाल नहीं है लेकिन बता रहा हूँ ऐसे करके, तो देख सकते हैं जो बीच में मांग करते हैं वो सीमंत कहा गया है उसको। हम मायापुर में भी जाते हैं, नवदेव मंडल परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पर एक कथा सुनते हैं। क्या सुनते हैं, किसकी कथा सुनते हैं, कौन कौन गया है परिक्रमा, नहीं सुना? सीमंतनी देवी, माता पार्वती का नाम है सीमंतनी देवी। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से श्यामंतक का बताते हैं कि जब भगवान विष्णु उस मणि को धारण करते हाथ में लेके चलते हैं, तो अपने प्रकाश से जब दीप्तिमान होती है तो आकाश में वो दो पार्ट में विभाजित कर देती है आकाश को, इसलिए सीमंत श्यामंतक, इसलिए इसका नाम पड़ा श्यामंतक। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो ऑफकोर्स तो श्यामंतक मणि के बारे में पूरा जो पूरा अध्याय है श्रीमद् भागवत पुराण में है, और इस प्रकार से कैसे ये मणि बहुत ही कितने सारे कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर देती है पूरे, है ना, पूरे द्वारका में हलचल मचा देती है केवल एक मणि। वो इसके अब पता चलेगा आपको थोड़े एक समय बाद। इस एक होता है सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति, सत्राजीत, सत्र मतलब बताते हैं कि भगवान सूर्य का भी नाम है, और जीत मतलब जिसने उसको जीत लिया, तो सत्राजीत का अर्थ वहाँ से पड़ा। तो उस भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक है। तो ऑफकोर्स अद्वैतिज्म में बताते हैं कि अगर आप पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो पंचोपासना की विधि बताई गई है। पंचोपासना में किसकी विधि है, एक भगवान गणेश, भगवान सूर्य, ओके, एंड तीन और हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता दुर्गा, ये पंचोपासना। तो उनका कहना है कि आप इन किसी को भी भजेंगे, किसी का भी सेवा करेंगे, किसी को भी ध्यान करेंगे, तो आप पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे भी एक व्यक्ति था सत्राजीत, तो जब कहाँ रहता था वो, द्वारका। तो आप ये मान के चलिए, ये एजम्पशन कर लीजिए कि भगवान जब द्वारका में थे तो द्वारका में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें कुछ भक्त थे, कुछ अभक्त भी थे और कुछ न्यूट्रल भी थे भगवान के। तो सत्राजीत भी उनमें से एक था जो भगवान के प्रति फेवरेबल नहीं थे, आप उसको भक्त नहीं कह सकते, ठीक है। तो सत्राजीत ने बहुत बड़ी उपासना की सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, है ना। जब प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है, उपासना करता है, तो सूर्यदेव उसके सामने प्रकट होते हैं। और जब सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो उसको तब दर्शन देते हैं, तो क्योंकि सूर्यदेव के गले में जो मणि थी उसका नाम है श्यामंतक मणि। श्यामंतक का हमने समझा है ना, वो इतनी दीप्तिमान, इतनी प्रकाशमान, इतनी उज्ज्वलित हो रखी थी कि जो सत्राजीत था वो दर्शन ही नहीं कर पा रहा था सूर्यदेव। अब वो जब दर्शन नहीं कर पाता है तो वो प्रार्थना करता है सूर्यदेव से। क्या प्रार्थना करता है, वो बोलता है हे सूर्य, सूर्यदेव नहीं कहता हे मित्र, मैं आपका मित्र हूँ,
तो सूर्य का नाम क्या है? मित्रवीर। और अगर मैं आपसे संबंध रखना चाहता हूँ तो आप मेरे से मित्रवत व्यवहार कीजिए, मेरे से आप मित्रवत व्यवहार कीजिए, तो इसलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। तो जब ये सूर्यदेव सुनते हैं तो वो अपने गले से मणि निकाल के अपने साइड में रख लेते हैं, पॉकेट में कह सकते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। तो फिर वो क्या करने लगता है? सूर्यदेव का दर्शन करने लगता है। अब दूसरे सूर्यदेव को दर्शन करता है तो देखता है। तो श्रील जीव गोस्वामी जी बताते हैं इसमें, तो इसमें जीव गोस्वामी जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाएं श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं कृष्णा में। और तो अगर इसके संदर्भ में जाएंगे आप तो श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक जो भक्त होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका स्वामी के भाव भी रहता है, अपने मास्टर के प्रति स्वामित्व का भाव भी रहता है, साथ साथ में उसका मित्रवत व्यवहार भी रहता है, वो मित्रवत चाहता था। लेकिन इसीलिए इसने सत्यजित ने क्या किया, अगर मैं उनसे अच्छा प्रगाढ़ संबंध रखना चाहता हूँ तो मुझे मित्रवत व्यवहार करना होगा मेरे साथ में। तो जैसे मित्रवत व्यवहार के लिए कहते हैं सूर्यदेव को अपना समय बिताना पड़ेगा, तो सूर्यदेव उसके साथ में समय बिताना प्रारंभ करते हैं। और ऐसा बताते हैं उसमें एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, एक मुहूर्त 48 मिनट का, तो 48 मिनट वो रहते हैं उसके साथ में, हास परिहास और जो भी है वो भी प्रार्थना अर्पित करता है। और जब सूर्यदेव उससे आज्ञा लेने के लिए चलते हैं कि मैं जाता हूँ, तो सूर्यदेव को प्रसन्न कर देता है अपनी बातों से, अपनी प्रार्थनाओं से, और फिर सूर्यदेव क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं उससे। और इसी बीच बीच में, क्योंकि देखिए अब मुझे स्वामी से कुछ चाहिए और मैंने संबंध भी स्थापित कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उससे कुछ मांग सकता हूँ। वो कहते हैं ये जो आपके हाथ में मणि है मुझे दे दीजिए, और सूर्यदेव उसको मणि प्रदान कर देते हैं। अब इसके पास क्या आती है? मणि आ जाती है, श्यामंतक मणि। अब जो श्यामंतक मणि है ये इसके गुणों के बारे में बताया गया है, इसके गुणों की चर्चा की गई। श्यामंतक मणि है क्या? ये रोज 8 भार सोना प्रदान करती थी। कितना? 8 भार। तो उसकी कैलकुलेशन है, एक भार में होता है 20 किलो, सॉरी 20 तोला, किलो होता है 20 तोला सोने की जो मापक है, पैरामीटर तोला ही बोलते हैं ना हिंदी में, तोले में इतना पैदा, तो 20 तोला एक भार में होता है। तो 8 भार रोज सोना ये प्रदान करते हैं। तो टोटल कितना जो तोला हो गया? कितना हो गया? 160 तोला हो गया। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स थी सर, 160 तोला हो गया ना। 160 तोला रोज, 160 तोला लगभग 2 किलो के करीब आएगा, लगभग 2 किलो। तो लगभग 2 किलो सोना ये रोज देते थे इस श्यामंतक मणि, और इतनी प्रज्वलित होती थी कि लोग आकर्षित हो जाते थे इससे, है ना। अब इसने क्या किया? इसको पता चल गया इसके गुणों के बारे में, और सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि श्यामंतक मणि के, ये श्यामंतक मणि जिसके पास भी होगी, जिस जगह होगी, वहाँ पर ना तो आपातकाल की स्थिति हो सकती, ना कोई अकाल पड़ेगा, ना महामारी पड़ेगी, ना कोई भूखा रहेगा, क्योंकि ऐश्वर्य है ना। ऐसा बताते हैं किसी भी कंट्री है, किसी भी देश होता है, उसकी इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था कैसे बताई मापी जाती है कि बहुत श्रेष्ठ इकोनॉमी है, तो उसके गोल्ड के हिसाब से मानी जाती है। गोल्ड कितना है इनके पास, गोल्ड की मात्रता है, पैमाना कितना है, तो यही है गोल्ड, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो एक गोल्ड को क्या मिल जाता है? इतना है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर ये है तो इसके श्यामंतक मणि का ये वो था, गुण था इसके अंदर। तो जब ये गुण इसको प्राप्त पता चल जाता है, सुखदेव गोस्वामी इसके वर्णन भी करते हैं, है ना। और ये क्या करता है? लेके चलता है, ये उसके पास आ गई। अब वो खुश, मान लीजिए आपको कुछ ऐश्वर्य आ जाए, है ना, मणि आ जाए किसी के पास, तो क्या करेगा? वो रखेगा थोड़ी, और जो कंडीशंस बोले वो दिखाएगा कि मेरे पास क्या है ना, जो आपके पास नहीं है। इस संसार में अगर दुख का कारण बताते हैं, कोई अगर कोई व्यक्ति दुखी है, श्रील भक्ति सासुर ठाकुर जी का एक आर्टिकल है, उसमें बताते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप देख रहे हो मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए संसार में कोई दुखी है, उसको लगता है मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए मेरे कंट्रोल में सुखी हो जाऊंगा। बताते हैं सुख क्या है और दुख क्या है। सुख है जब आपके जीवन से अशुभता जाती है ना, दुख जाता है, तो वही सुख की फीलिंग है। और दुख की फीलिंग कौन सी है? जब आपके जीवन से सुख जा रहा हो, तो वो दुख की फीलिंग है। तो इस प्रकार से भक्ति महाराज बड़ा अच्छा कोटेशन देते हैं। एनीवेज, तो आते हैं स्टोरी में। तो अब यहाँ देखिए इसके पास मणि आ गई, तब घूम रहा है, चल रहा है पूरा द्वारका में, और द्वारकावासी देख रहे हैं इसको। सत्राजीत है जो, अभी सत्राजीत नहीं लग रहा क्योंकि प्रज्वलित हो रही ना,
तो सूर्यदेव आ गए हमारे, सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव उसी के कारण फेमस है, प्रज्वलित होते हैं, है ना। तो सूर्यदेव हमारे प्रदेश में आ गए, द्वारका में एंट्री कर चुके हैं। तो अब ये जब जितने द्वारकावासी होते हैं तब जाते हैं किसके पास, भगवान कृष्ण के पास। अब भगवान कृष्ण कहाँ बैठे हैं, द्वारका के अपने उसमें पैलेस में बैठे हुए भवन में। और भवन में बैठ के क्या कर रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं भगवान। क्या कर रहे हैं, चौसर। चौसर पता है किसी को क्या होता है, किसी ने खेला हो, टीवी में देखा है, अच्छा महाभारत में देखा होगा। लेकिन चौसर होता है ऐसे, बचपन में नहीं खेला था ऐसे, बनाते हैं 12। लेम वर्ड्स में आप लूडो से समझ सकते हो, लूडो जो खेलते हैं ना ऐसे, भगवान खेल रहे थे लूडो। तो भगवान खेल रहे थे लूडो। तो ये द्वारकावासी पहुंचते हैं। अब द्वारकावासी भगवान है, अब भगवान को ऐश्वर्य भाव में वो प्रार्थनाएं करते हैं, हे भगवान गोविंद आप कौन है, आप सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं और आप ऐसे छुपे हुए जैसे सूर्य समुद्र में छुपा होता है, दिखता नहीं है। और जब सूर्य अपनी इच्छा से प्रकट हो सकता है, अपनी इच्छा से प्रकट होता है तभी वो दीप्तिमान होता है। तो आप भी सारे देवी देवताओं को प्रकट नहीं हुए, किसी को नहीं पता कि आप कहाँ छुपे हो, द्वारका में छुपे हो, है ना। अब देखो सूर्य अपने आप खुद आया द्वारका तो आपको देखने के लिए, उसको पता चल गया कि आप यहाँ पर हो। देखो सूर्य देव है तो भगवान को तो पता होगा कौन है, सत्राजीत है ना। तो भगवान उसको वो प्रार्थना सुनते हैं भगवान, ठीक है। भगवान बोलते हैं देखो एक मानव करके कोई टाइटल है एक व्यक्ति का, अभी पता नहीं मुझे, वो बहुत बार फेमस है यूट्यूब वगैरह पे। उसने अंधविश्वास उन्मूलन संस्था खोली हुई है ना। तो भगवान उनको भी ये बोलते हैं द्वारकावासियों कि अंधविश्वास मत फैलाओ। मुझे पता है कौन है, सत्राजीत है ना। सत्राजीत को सूर्य की मणि प्राप्त हो गई है, सूर्य देव ने मणि दे दी है, अब उसको वो लेके घूम रहा है ना। तो वो आता है लेकर, तो भगवान को पता चल जाता है, भगवान क्योंकि राजा है तो भगवान समझ जाते हैं, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं कि ठीक है हमारे पास मणि आ गई, तो अब भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मणों को इन्वाइट करते हैं और उसका विधि विधान से पूजन हुआ था, उसकी संस्थापना, उसके लिए मंदिर बनाया जाता है खास स्पेशल, और उसको सुरक्षित रखा जाता है ना। और सत्राजीत के पास क्योंकि उसकी पोजीशन थी, उसकी प्रॉपर्टी थी। अब इस प्रकार से ये सत्राजीत के पास ये मणि सुरक्षित रखी हुई थी। अभी क्या होता है, क्योंकि क्या करते हैं मणि, सोना प्रदान करती है। तो यहाँ में क्या होता है, अर्थस्य साधने सिद्धे, है ना। अब यहाँ पे जहाँ पे उपले, जहाँ पे रिसोर्सेज है ना, मैन पावर और फंड्स ये आ जाए, वहाँ पर हलचल मच जाती है लोगों में, है ना। और वो क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक तरह से देखा जाए, वो क्या है ना, है कि नहीं, राजनीति है ना। द्वारका राजा है भगवान, वहाँ पे राजनीति चलेगी, लोग हैं, है कि नहीं। तो सोना उगल रही है मणि। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भगवान भी एक प्रयास करते हैं कि जो सोना उगल रही है इसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो भगवान क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं, सत्राजीत को सभा बुलाई जाती है, उग्रसेन, राजा उग्रसेन भी वहाँ पर होते हैं और सबको बोलते हैं कि ये जो मणि है, जो 2 किलो सोना दे रही है, तो इसको क्यों ना द्वारका के डेवलपमेंट में लगाया जाए, राष्ट्र सेवा में नियोजित किया जाए, इसकी जो भी जो भी हमको प्राप्त हुआ। तो ये था एक नंबर का लोभी जो सत्राजीत था। इसको तो भगवान बोलते हैं, ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो भाई तुम क्या करोगे, तुमको हम देते रहेंगे कुछ, लेकिन सब समाज सेवा में लगना चाहिए पूरा सोना। तो ये इसको पता चलता है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, 2-3 बार बोलते हैं ये चीज़ कि भाई ये यूज़ किया जाए। तो सत्राजीत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है ना। तो भगवान क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्लान, भगवान ऐसा प्लान किए थे बुला के, लेकिन ये माना नहीं, है ना। तो चुप रहा कि जैसे भक्त लोगों को प्रस्तुत दिए, प्रभु जी आप थोड़ा सा आगे आइए, ये सेवा कीजिए, ये थोड़ा सोचेंगे विचारेंगे, बताते हैं आपको, सोच विचार, ऑफेंस तो कर रहा नहीं है, भगवान राजा है, कलम सर हो जाएगा मेरा, तो फिर विचार करके बताते हो, जैसे ही भक्ति बोलते विचार करके बताते हो, ये भी कर दे, विचार करके बताते हो। तो ये प्लान करता है कैसे ये मणि कृष्ण के पास ना जाए, है ना। तो सत्राजीत मणि नहीं देना चाह रहा था, तो वो क्या प्लान आउट करता है, उसका एक बड़ा भाई था, उसका नाम था प्रसेन। तो आप नाम याद रखना, भी नाम चलते रहेंगे, आप लोग से पूछो। प्रसेन था, तो प्रसेन क्या को दे देता है मणि। अब प्रसेन था, उसको पता नहीं था मणि कितनी महान है। वो क्या करता है कि कोई चोरी न करे, क्योंकि कृष्ण का, और सबसे इम्पोर्टेंट था कृष्ण को पता चल गया मणि के बारे में, वो कृष्ण हड़पना चाहते हैं, इसको ये लग रहा था
कृष्ण मेरे से हड़पना चाहते हैं। तो क्या करता है कि लॉकेट में बंद करके मणि को अपने गले में डालता है प्रसेन, और क्या करता है जंगल में आखेट के लिए जाता है। उसमें आखेट शब्द यूज हुआ है। आखेट क्या होता है? हाँ, शिकार के लिए, शिकार के लिए चलता है। तो शिकार में घोड़े पे जा रहा है, शिकार करने के लिए जाता है, तो घने जंगल में पहुंच जाता है। और घने जंगल में पहुंच गया तो वहाँ पर क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं, और क्या होता है इसकी एक शेर से भिड़ंत होती है, और शेर क्या करता है इसको मार देता है, प्रसेन को मार दिया। ओके, अब क्या है, जो शेर था शेर के हाथ क्या लग गई, मणि लग गई। ट्रेजर हंट किला, ट्रेजर हंट ऐसे ही होता है ना, ट्रेजर हंट एक के पास आ गई, एक के पास आ गई, इस तरह से। तो उसके पास पहुंच गई मणि। तो अब शेर अपना, शेर को क्या पता है ना, वो बोलते हैं ना सोना की परत कौन समझता है, सोनारी समझ सकता है, उसी प्रकार सोने को उसको क्या पता, शेर को क्या पता है मणि इतनी महान है, वो लेके चमकती हुई चीज थी मुंह में दबा के चल रहा है। तो जैसे ही वो आगे चलता है तो एक बहुत बड़ी गुफा होती है, विशाल गुफा, और एक भयानक गुफा होती है, उसके पास पहुंचता है। उस भयानक गुफा में रहते थे भगवान के बहुत ही परम भक्त, उनका नाम है जामवंत। तो जामवंत होते हैं, तो जामवंत ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े पुल बांधने में भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो ये क्या करते हैं, वो देख लेते हैं ये क्या करेगा शेर, तो वो जामवंत शेर को मार देते हैं। और मणि किसके पास आ गई है, जामवंत जी के पास ठीक है। अब जामवंत लेके चले जाते हैं, और जामवंत जी किसको दे देते हैं, उनका छोटा बच्चा होता है जामवंत का। तो श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि जो ये इनके बेटे का नाम था सुकुमार, क्या नाम था, सुकुमार। तो सुकुमार को मणि, सुकुमार उससे खेलता था, राइट। अब ये स्टोरी हो गई मणि की। अब देखिए जो मणि कहाँ से गायब हुई थी, द्वारका से। अब द्वारका में हलचल होने लगी। क्या हलचल हुई है, क्योंकि भगवान ने तो अनाउंस किया था ना, ये मणि किसको दे दो, राजकोष में दे दो ना, इसका डेवलपमेंट के लिए कार्य होगा, है ना, राष्ट्र सेवा में लेगी। तो सबको क्या कलंक किसके ऊपर आया, डाउट किसके ऊपर आ रहा था कि मणि के लिए प्रसेन को मरवा दिया किसने, कृष्ण ने मरवा दिया, और मणि कृष्ण के पास है। कितना बड़ा कलंक लग गया भगवान के ऊपर, है ना। तो भगवान के ऊपर बहुत सारे कलंक लगे, लेकिन ये एक ऐसा कलंक था, मैं जो देख पाया और कोई बता सकते, भगवान ने केवल इस कलंक को मिटाने के लिए अपना एफर्ट्स किए। अदरवाइज किसी भी स्टोरी में मेरे को तो नहीं लगा, आपको पता हो तो बता सकते हैं कि भगवान ने कहीं एफर्ट किया। भगवान के ऊपर बहुत सारे कलंक लगे, बताइए कौन कौन से कलंक लगे। हाँ, भगवान रण छोड़ के भागे ना, तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि भाई मरने से अच्छा है, वैसे युद्ध में भागने से पहले क्या है, युद्ध में भागने से अच्छा क्या है कि आप मर जाओ, स्वर्ग को प्राप्त करो या राज्य को भोग करो, अर्जुन को बोलते हैं। लेकिन तो बहुत खराब चीज़ है ना? तो अब क्या होता है कि भगवान ने रण छोड़ा भी, तब भी भगवान की अप्रसिद्धि हुई, नहीं कलंक है राजा के ऊपर, है ना, उसको मतलब वो भाग नहीं सकता। भगवान ने गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रस रसिका कृपमाया। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र रहे थे, कलंक है ना। भगवान चोरी करते थे, ये भी एक कलंक है ना। और क्या है कलंक है बताओ, याद है कुछ नहीं? हाँ क्या, हाँ वचन, प्रोजी बोल रहे वचन देके, ये भी एक कलंक है। देखो ये वचन, एक जो क्षत्रिय होता है उसने वचन दिया तो वो कमिटेड होना चाहिए वचन के प्रति। भगवान वो भी वचन पूरा नहीं करते है ना, तोड़ देते हैं, अस्त्र उठा लेते, शस्त्र उठा लेते मारने। तो सारे कलंक है, लेकिन भगवान ने कभी एफर्ट नहीं किया मैं कहाँ कलंकित हूँ, मैं वो ठीक हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप लोग जो समझो, है ना। लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने एफर्ट किया। तो क्योंकि इसमें श्रील जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भी वस्तु है इस संसार में, क्योंकि ये मणि का था कि मणि की फायदा क्या था कि ये क्या कर सकती है, आपातकाल और सारी विराट, या मतलब जो भी इकोनॉमिक चीज़ें अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है तो बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं आप वो दे दो। आप खुद सोचिए, तो श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि भगवान की सेवा में अच्छी से अच्छी चीज़ भगवान की सेवा में ही जानी चाहिए। अगर भगवान की सेवा में वो अच्छी अच्छी चीज़ जाएगी, सबसे अच्छी सेवा वही है। तो सबसे अच्छी सेवा क्या थी कि मणि भगवान के पास ही चली जाती, लेकिन वो नहीं देते। अब देखिए कितने सारे मुनिगण ऋषिगण सब कोई क्या मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान खुद मांग रहे हैं और जब भगवान मांग रहे हो तो कोई हो सकता है उसको छूट जाए। ऐसा बोलते हैं ना, भगवान अगर 10,000 से देना चाहे
तो आप कितना ले सकते हैं, और भगवान अगर अपने 10,000 हाथों से देना चाहे कितना ले सकते हो, और आप 2 हाथों से देना चाहे तो 10,000 हाथों कितना दे सकते हो, है ना। तो अगर भगवान लेना चाहे तो क्या करेंगे, सूद समेत नहीं, बाल बाल के समान भी अगर आपके पास सामान है वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। और आपके पास उदाहरण है, उदाहरण कौन कौन सा है कि भगवान ने बोला दुर्योधन को हस्तिनापुर गए पीस मेकर कि भाई दे दो, आप 5 गांव कह रहे हैं, है ना, दे दो 5 गांव, नहीं दिए तो क्या हुआ, पूरी पृथ्वी ले ली ना, दिलवा दी ना पांडवों को, पूरा कौरव वंश नाश किया, है ना। 3 पग भूमि बलि पूरे यूनिवर्स को नाप के ले लिया, है ना। तो जब भगवान मांग रहे हैं तो दे दो रखो मत, ये नहीं दे रहा था तो अब क्या हुआ, भगवान के ऊपर कलंक लग गया है और कलंक को मिटाना है, तो भगवान चले हैं कलंक को मिटाने के लिए। तो भगवान ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, है ना। जैसे होता है ना कि मान लीजिए अगर कोई गड़बड़ करता है और आपके पास प्रूफ हो, है ना, अब प्रूफ भगवान को पता है क्या कर रहे किया किसने किया, तो आप सीसीटीवी फुटेज निकालोगे, देखो कौन कौन थे, देखो आपको दिखाऊंगा मैं, साथ में चलो विटनेस क्या क्या हुआ था। तो भगवान सबको जितने भी कॉन्फिडेंशियल लोग थे, मिनिस्टर, है ना, जो अपोजिट पार्टी में थे भगवान के और साथ वाले, सबको लेके चलते हैं, सब जाते जंगल की ओर, जंगल की ओर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शेर के चिन्ह निशान और उसका प्रसेन का भी दृश्य भी प्राप्त होता है, तो पता चल जाता है शेर ने मारा, तो भगवान का वहाँ पर कलंक धुल जाता है, हाँ शेर ने मारा। और फिर भगवान यहाँ पर रुकते नहीं, यहाँ रुके नहीं, क्यों नहीं रुके भगवान, कौन बताए, कलंक तो धुल गया ना, क्यों नहीं रुके, नहीं, 17 चीज को सबक सिखाना था, क्योंकि उसने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था बहुत ज्यादा भगवान, 17 चीज को सबक सिखाना था, तो भगवान कह रहे चलिए आप साथ में लेके चलते हैं आगे। फिर जाते हैं तो वो जो पद चिन्ह थे कहाँ पे दिखते हैं, वो गुफा की ओर जाते हैं, है ना। अब भगवान क्या कर रहे हैं, एंट्री गुफा में, तो ये गुफा बड़ी विशाल गुफा थी, गुफा के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सेम गुफा इस तरह की प्राप्त होती है रामायण में, जब सारे वानरगण जाते हैं भगवान सॉरी माता सीता की सर्च में, और वो भी एक गुफा में घुसते हैं। ऑफकोर्स वो पूरी स्टोरी है गुफा में कैसे एक स्त्री प्राप्त होती है, मायावी स्त्री होती है, और जब उस गुफा को क्रॉस करते हैं तो वो सीधे समुद्र के तट पर आ जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी गुफा थी। तो भगवान अंदर जाते हैं और भगवान क्या देखते हैं, वो जो सत्यजीत का सॉरी जामन का बेटे का क्या नाम था, हाँ सुकुमार, क्या कर रहा था, खेल रहा था उस मणि से। तो भगवान क्या करते हैं, छुप कर देखते हैं, छुप कर उसको देख रहे होते हैं। अगर उसको लेके जाएंगे तो चिल्लाएगा बच्चा, है ना, तो भगवान छुपके की इसके हाथ से जैसे छूटेगी मैं लेके भाग जाऊंगा मणि को, तो भगवान ऐसे देख रहे होते हैं। तो उसी समय क्या होता है उसी समय क्या होता है कि श्रील जिन गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान की जो लीला शक्ति है वो कार्य करती है हमें, कि कैसे इस जो ये जो प्रसंग है इसको रोमांच बनाया गया इस पास टाइम को। तो जो बच्चे की नर्स होती है, नर्स मतलब धाय माँ होती है, वो आ जाती है वहाँ पर, और वो जो भगवान का जब रूप देखते हो चिल्ला उठती है एकदम, बहुत तेज से चिल्लाती है। तो अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान का वो ऐसे नहीं कि डर गई थी भगवान के रूप को देख के, वो ऐसे चिल्लाई थी, उसने अद्भुत ऐसा रूप पहले कभी देखा ही नहीं था, तो इसलिए है ना आश्चर्य, वाह ऐसे ना, ऐसे होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे चिल्लाई है ना, बहुत तेज। और चिल्लाई तो क्या हुआ, वो जो थे जामवंत, है ना, वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो क्योंकि भगवान का रूप प्रज्वलित हो रहा था, भगवान का रूप क्यों प्रज्वलित हो रहा था, हाँ एक तो भगवान, हाँ यस रिलेटेबल आंसर है, कौस्तुभ मणि थी, और यहाँ पर क्या थी, ये वाली सामंतक मणि, ये भी प्रज्वलित हो रही। लेकिन एक चीज है कि भगवान जब पहली बार ये, अब किसी का प्रश्न उठ सकता है कि जो सामंतक मणि है उसका भी तो दीप्तिमान प्रज्वलित हो रही है, और इधर कौस्तुभ मणि में, तो सामंतक मणि इतनी प्रज्वलित कैसे हो गई, भगवान की कौस्तुभ मणि तो ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं। तो उसमें वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भगवान रेगुलेट करते हैं प्रकाश को कौस्तुभ मणि का। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब सत्यजीत पहली बार लेके आया तो वहाँ पर क्या करते हैं, भगवान अपने कौस्तुभ मणि का प्रकाश कम कर लेते हैं, इसका ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्राइड रखना पड़ा होता है। इधर क्या करते हैं भगवान, अपनी कौस्तुभ मणि का प्रकाश ज्यादा कर देते हैं, और इसका तो कम हो ही जाता है अपने आप, जो आपने ज्यादा बढ़ा दिया। इस तरह से ये वहाँ पर प्रसंग। तो जामवंत आते हैं और जामवंत की एंट्री हुई है, और जामवंत देखते हैं मेरे बच्चे के पास ये कौन व्यक्ति आ गया, तो जामवंत कुछ नहीं देखते सीधे भिड़ जाते हैं वहाँ से, है ना। अब जामवंत कौन है, वानर के फॉर्म में, राइट, वानर के रूप में। अब लड़ाई होती है, विध्वंस लड़े, है ना। तो जामवंत क्या करते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि वो बंदर के रूप में पत्थर फेंकेंगे
बंदरों के पास कौन से हथियार होते हैं? कौन से हथियार होते हैं बंदर के पास? ये तो जब जब वानर सेना ने लड़ाई की रामचंद्र की सेना की तरफ से, तो वो क्या करते थे, जब मारते तो बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे उठा के, पहला पेड़ उखाड़ के फेंकते थे। यही उनके पास दो ही अस्त्र है, शस्त्र, एक तो नाखून और एक अपने दांत। बंदरों के पास दो ही होते हैं ना, तो उसी से ही प्रहार कर रहे थे। तो भगवान भी वैसे ही मुष्टि प्रहार करते, क्योंकि जामवंत के बारे में बताते हैं, जामवंत के इक्वलेंट कोई भी सेनापति नहीं था भगवान की आर्मी में। तो इसीलिए लड़ाई नहीं की कि मेरे इक्वलेंट कोई है नहीं, तो मैं किससे लड़ाई करूँगा। तो भगवान बताते हैं कि मैं आपको इसका भी क्या हिसाब करूँगा, आपको भी मौका मिलेगा देने। तो ये लड़ाई होती है यहाँ पर। तो ऐसे ही होता है। तो भगवान कहते, आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा हृदय के लिए आघात हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भगवान, जैसे हनुमान जी के हाथ में गदा देखते हैं, है ना, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है आपको, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं जाके। ये हनुमान जी के हाथ में, हनुमान जी का हथियार है ही नहीं गदा, वानर की केवल दो ही है, या तो नाखून या दांत। बलराम जी का है गदा वेपन, बलराम जी का जो इटर्नल वेपन है वो गदा है, हनुमान जी का नहीं। तो ऑफकोर्स देखा जाए, मतलब शास्त्र के अनुसार होता है, वाल्मीकि रामायण में समझ, मैंने कहीं नहीं देखी हनुमान जी कहीं भी गदा यूज नहीं करते पूरे तो आपको थोड़ा सा शौक लग सकता है, लेकिन आप देख लग जाए। एनीवेज, तो यहाँ पर लड़ाई होती है पूरी विध्वंसक, और 28 दिन तक युद्ध चलता है। कितने? 28 दिन तक। तो भगवान जामवंत की एक एक गांठ जो शरीर की उधर ढीली कर देते भगवान की लड़ाई करते थे। तो जामवंत फिर हार जाते थक के, फिर वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते मेरे से तो कोई जीता नहीं, कैसे कौन हो सकते हैं, मेरे ही स्वामी हो सकते हैं। तो रो रो कर प्रार्थना करते हैं, तो भगवान माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, है ना। और आप फिर भगवान को बोलते हैं कि आप वही हैं जिनकी एक भ्रिकुटी, एक थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी करने से क्या हुआ था, समुद्र में उफान आ गया था, उबाल आ गया था, और उनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ऐसे वो बोलते हैं युद्ध करने जा रहा हूँ। तो ऐसे खुश हो, मतलब ऐसे उनको खुशी भी होती है कि अपने स्वामी के पास में, तो क्योंकि उन्होंने पुल बांधा था, है ना। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान उसके जामवंत के ऊपर हाथ फेरते हैं, तो उनकी जितनी भी गांठें ढीली हुई थी सब ठीक हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, हाँ। तो खुश होते तो भगवान बोलते हैं, देखो मेरे ऊपर एक कलंक लगा है, किसका? ये मणि जो है ये मुझे दे दो, मैं इसका प्रयोजन मेरा एक ही है यहाँ पर आने का, ये मणि चाहिए मुझे, मेरे ऊपर कलंक लगा कि मैंने चोरी की है, तो उसको कलंक को मिटा दे, इसलिए मणि। तो खुश हो जाते हैं। तो फिर जामवंत कहते हैं, भगवान अभी रत्न नहीं, एक रत्न तो ये है, एक और दूसरा रत्न मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है मेरी कन्या। कन्या का नाम था जामवती, है ना। तो आप कह सकते हो कि प्रभु तो बंदर की फॉर्म में है ना, तो उनकी जो वो होंगी पुत्री, वो किसकी फॉर्म में होंगी? बंदर की फॉर्म में होंगी? नहीं, तो जामवती जी है भगवान की इटर्नल। एक्चुअली क्या है, इसके बारे में वर्णन करते हैं शिव गोस्वामी जी, बताते हैं। एक्चुअली वो जरूरी है समझना, क्योंकि जामवंत थे ना, वो ब्रह्मा जी के पुत्र किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। और जो जामवती थी वो जो थी गंधर्विनी थी, है ना। और ये बेसिकली जब भगवान रामचंद्र थे उस समय, क्या कहते हैं, त्रेता युग में, तो ये जो जामवती जी थी, जामवंत से विवाह कराना चाहते जामवती का, लेकिन भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मैं अभी क्या हूँ, एक पत्नी व्रत धरो, मैंने एक पत्नी व्रत का धारण किया है, तो अभी मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप क्या करो, तपस्या करो और मुझे प्राप्त करो, फिर मैं उनसे विवाह करूँगा नेक्स्ट में, जब मैं आऊँगा तो द्वापर युग में तब विवाह करूँगा। तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये जामवंत जी क्या करते हैं, गोवर्धन पर तपस्या करते हैं, गोवर्धन पे जाके तपस्या करते हैं, और फिर भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर जामवती जी का विवाह किससे होता है? भगवान कृष्ण से। तो भगवान क्या करते हैं, दो रत्न देते हैं, एक क्या है सामंतक मणि, और एक ये। अब स्टोरी का थोड़ा ट्विस्ट देखिए, इधर क्या हो रहा है, 28 दिन तक युद्ध चला। ये जो द्वारकावासी होते हैं ये सोचते 12 दिन हो गए, 12 दिन तक कृष्ण तो आए नहीं, तो 12 दिन में वापस हो लेते हैं, समझ रहे हैं, 12 दिन में वापस हो जाते हैं इधर तो 12 दिन में वापस हो गए। अभी ये यहाँ पर ट्विस्ट कहानी में पड़ता है। एनीवेज, तो एक पॉइंट और मिस हो गया, बताते हैं कि एक ना प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, पाणिनि जो थे इसके ग्रामर के बहुत बड़े विख्यात पंडित हैं, उन्होंने ग्रामर एक्चुअली उन्होंने दी है,
जो आज हम सुनते हैं ग्रामर, पाणिनि ग्रामर बहुत फेमस है। तो जामवती जय करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है, काव्य लिखा है कि जामवती को कैसे भगवान ने प्राप्त किया। तो ये भी एक वर्णन होता है जामवती जी के एक संदर्भ में। तो एनीवेज इधर की स्टोरी, द्वारका में क्या स्टोरी चल रही है, द्वारका में क्या हुआ है, 12 दिन बाद वो सब वापस हो गए, है ना। कृष्ण को तो अब कहाँ मिलेंगे, वापस हो गए, दुखी थे सब, सभी दुखी हैं, रो रहे हैं। और किसको कोस रहे हैं, किसको कोस रहे हैं, सत्यजीत। क्योंकि सत्यजीत पहले तो खुश था, क्यों था कि देखो कृष्ण के ऊपर कलंक लग गया था, पॉजिटिव साइड में था, है ना। अब सत्यजीत को डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में क्यों आ गया, उसके बाद 3 चीजें हो गई। एक तो उसका बड़ा भाई मर गया, मणि भी नहीं मिली, और तीसरा कृष्ण गायब हो गए, कृष्ण तो सारे लोग द्वारकावासी उसके अगेंस्ट में हो गए, है ना। तो सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कृष्ण का है, कृष्ण का है नहीं। तो फिर वो सब क्या करते हैं, उनकी एक कुल देवी होती है जिसका नाम है चंद्रभागा। क्या नाम है, चंद्रभागा। जितने भी द्वारकावासी हैं तो उनको प्रार्थना करते हैं सब, जितने भी द्वारकावासी सब प्रार्थना करते हैं। अब द्वारकावासी प्रार्थना करते हैं चंद्रभागा से कि हमारे जो स्वामी हैं वो गायब हो गए हैं, हम मिल नहीं, कहाँ गए कुछ पता नहीं, आप है ना दर्शन दीजिए और उनको कैसे मिलेंगे बताइए। तो फिर चंद्रभागा प्रकट होती हैं, चंद्रभागा प्रकट होकर उनको दर्शन देती हैं, उनको बता दें जल्द ही कृष्ण द्वारका में प्रवेश करेंगे, आपको दर्शन देंगे। और जैसे ही वो बोलती है गायब हो जाती है, वो आप प्रकट हो जाती है और भगवान आते हैं किसके साथ, जामवती जी के साथ। और हाथ में क्या थी, श्यामंतक मणि, जिसका फोटो पीवीटी में भी देख रहे, सुना है ऐसा, भगवान एंट्री कर रहे हैं और वो चमक रही है, वही श्यामंतक मणि जो भगवान के हाथ में प्रज्वलित हो रहे, भगवान विष्णु के हाथ में। तो हमने अर्थ समझा था। अब ये सत्यजीत अब क्या है, अब क्या करे सत्यजीत 3 चीजें हो गई, बड़ा परेशान, डिप्रेशन, अब क्या कह रहे, भगवान तो पता ही था। तो भगवान फिर से सभा बुलाते हैं, तो सत्यजीत बैठा होता है, अब क्या किया जाए। तो भगवान पूरी उल्टी चाल किए थे, क्योंकि ये राजा है, प्रजा है, राजा प्रजा होती है तो उसमें स्वाभाविक है पॉलिटिक्स चलेगी, और भगवान से बड़ी पॉलिटिक्स कर सकता है जब भगवान पॉलिटिक्स सोच रहे हैं। तो भगवान ये सोच रहा होता कि मणि भी गई, कृष्ण भी, अब तो क्या हो ना, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव कैसे हो गया, चलो अब इसके साथ में क्या कि मणि मिल गई, इसका भाई मर गया, कृष्ण भी आ गए और मणि मिल गई, लेकिन भाई मर गया, तो थोड़ा सा जनता की सिंपैथी इसकी तरफ हो सकती है, देखो बेचारे का भाई चला गया, है ना। तो अब इसको कोई डर नहीं था, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उल्टी साइड खेलते। भगवान क्या करते हैं कि इस उग्रसेन के समय बुलाते हैं और मणि इसको प्रदान करते हैं, कहते हैं इसको मणि दे दो, मणि हम नहीं रखे, किसको दे दो, सत्यजीत को प्रदान कर दो। लेकिन अब सत्यजीत लेना नहीं चाहता था मणि, क्योंकि मणि सारा प्रॉब्लम की जड़ बन गई। अब देखिए पहले हर कोई लेना चाह रहा है, लेकिन अब कोई नहीं लेना चाह रहा, देखना एक बार अभी क्या होता है, छोड़ देता, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कैसे करूँ मैं। तो भगवान उसको प्रदान करते हैं कि आप रखिए, है ना, आप रखिए अपने साथ। और ये कहते हैं कि इससे जो भी मिले वो आप दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, सत्यजीत मणि ले लेता है ना, मणि तो ले लेता है, लेकिन ये नाश की जड़, क्योंकि क्या हो रहा था ना, अभी क्या था, जो कृष्ण के भक्त थे, जो कृष्ण की पार्टी के लोग थे, वो अब सत्यजीत को छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि कृष्ण आगे मारने वाले थे इसको। तो इसको पता चल गया था कि मेरा भी मर्डर होने वाला है ना। पॉलिटिक्स मतलब वायलेंस, प्रभात बोलते हैं कि विदाउट वायलेंस देयर इज नो बेसिकली किंगडम, नो गवर्नेंस कैन हैपन विदाउट वायलेंस, है ना। तो प्रभात जी इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करते थे और गांधी को क्रिटिसाइज करते थे इस संदर्भ में कि हिंसा होनी चाहिए अगर आपको अपना राज्य प्राप्त करना है। तो एनीवेज इधर अभी देखिए ट्विस्ट कहाँ आ रहा है, ट्विस्ट यहाँ आता है इस कहानी में कि भगवान क्या करते हैं, इसको दे देते। अब ये भगवान को देना चाहते, कैसे देते, उसको पता चलता है भगवान को जामवती कैसे प्राप्त हुई। तो पता चलता है जामवती कैसे प्राप्त हुई थी, मणि तो दी, साथ में एक रत्न दिया, दूसरा रत्न कौन सा दिया था, जामवती दी। तो ये भी क्या करता है सत्यजीत, मैं भी ऐसे करूँगा, तो ऐसे में कृष्ण को मणि वापस दे सकता हूँ, जिससे मैं छुटकारे पाऊंगा, मेरे को कोई मारेगा नहीं, ये इसके मन में रहता है। तो क्या होता है, क्या करता है ये सत्यजीत की पुत्री थी, इनका नाम है सत्यभामा। माता सत्यभामा का हाथ पानी ग्रहण भगवान स्वीकार करते हैं सत्यभामा को, और ये मणि भी देता है। ये भगवान इसको मना करते हैं, मणि मत दो मुझे मणि नहीं चाहिए, है ना। वो कहते दहेज भी दे दो, क्योंकि दहेज प्रथा पहले तो देते थे ना लोग अपनी पुत्री के साथ में, ये भी मणि तो लेता नहीं। भगवान कहते हैं नहीं, सो के आप रखिए, आप ऐसे रखिए, क्यों, क्योंकि ये जो मणि अमंगल का कारण बनी है ना।
तो अमंगल आवृत्ति, जीव गोस्वामी जी बताते हैं अमंगल आवृत्ति, लेकिन इससे जो सोना उगलेगा वो हमें देते रहिए, है ना? क्योंकि आपको पुत्र तो है नहीं जिसका विभाजन हो पाएगा, पुत्री या पुत्री मैंने ले ली है, ठीक है, तो इसलिए इसको अमंगल को आवृत्ति, मंगल वाली चीज़ हमें दे दी। तो भगवान ऐसा करते हैं उसके साथ, तो रख लेता है सत्य। अब यहाँ पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो होते हैं कृतवर्मा और अक्रूर, है ना, जिनका वर्णन इसमें हो रहा है। ओ नो तीन हो गए ठीक है, नहीं। तो अभी अक्रूर का वर्णन आता है। अक्रूर को हमने सुना है वो वंदन के आचार्य है ना, लेकिन पता चलता है कि अक्रूर जी के, जब अक्रूर भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर जाते हैं वृंदावन से, है ना, तो गोपियाँ जो होती हैं, आपने देखी होगी फोटो भी है, भगवान जा रहे हैं रथ में हैं और गोपियाँ विरह भाव में लेट रही हैं, विरह कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, है ना, कोई गा रही है भगवान के विरह में, लेकिन अक्रूर को कोई इमोशनल फीलिंग्स रिफ्लेक्ट नहीं करते, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कभी कभी ना, इसके साथ आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपके साथ कोई, मान लो कोई इवन अपोजिट जेंडर भी है, दो लोग हैं, तो आपको कोई इसको शेयर करता है कुछ, वी शुड हैव ए इमोशनल रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस ऑन ईच अदर, एटलीस्ट आप एम्पैथाइज करें, सिंपैथाइज करें, कुछ तो करें। अक्रूर नहीं दिखाते, तो इसके कारण क्या होता है, जितनी भी गोपियाँ थी, जितने भी ब्रजवासी थे, जिन्होंने देखा अक्रूर लेके गए, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण बलराम से उनको विच्छेद कराया, तो इसलिए उनकी हाय, वो बोला था बददुआ है, इसलिए बत्तों की बददुआ भी लग जाती है। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिवोटीज, है ना, कि एटलीस्ट वी शुड क्लैरिफाई। और बाइबल में कहावत है कि अगर, मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि अगर आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो उसको सन सेट तक, सन के छुपने तक, मतलब सूर्य के अस्त होने तक उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब रात को अगर आप लेट नहीं जा रहे तो मैसेज डाल दो, फ़ोन कर दो उस व्यक्ति को, उसी दिन क्लोज करना है मैटर, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रिलेशनशिप्स में। एनीवेज, तो इधर क्या हो रहा है, इधर यही हाय लगी इनको अक्रूर जी को, और इसलिए बताते हैं अक्रूर जी की थोड़ी बुद्धि फिर गई थी। जीव गोस्वामी बताते हैं इसलिए अक्रूर जी थोड़े पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। वो तो देखिए वंदन के आचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान बड़ी अच्छी, है ना, हम देखते हैं ना, आप पढ़ेंगे तो कृष्ण मुख में आता है कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण और बलराम के प्रति। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या होता है, अभी सत्यजीत का एक बड़े भाई का नाम क्या था, प्रसेन, अभी उसके छोटे भाई का नाम है शतधन्वा। क्या नाम है, शतधन्वा। ओके, तो जो अक्रूर और ये होते हैं कृतवर्मा, दो, कृतवर्मा कौन है, यदुवंश के सेनापति हैं, और अक्रूर जी मिनिस्टर है भगवान के इसमें, है ना, दोनों ही है, लेकिन दोनों जाते किसके पास, शतधन्वा के पास। ये छोटा भाई होता है किसका, सत्यजीत, है ना, गुड, नाइस, सबके नाम याद है। तब क्या होता है, जाते हैं इसके पास, और ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अक्रूर को बोलते हैं, अक्रूर और कृतवर्मा बोलते हैं जाकर, आपको पता है ये जो सत्यजीत है ना, इसके पास जो मणि है ना, किसकी होगी, इसकी मणि किसकी होगी, हमको पता नहीं, देखो उसको पुत्र तो है नहीं, किसके पास ये मणि होगी, क्या होगा इस मणि का, इसके जाने के बाद, देख लो, हमको मालूम नहीं है, हमें पता नहीं, लेकिन किसका होगा पता नहीं। ऐसे ऐसे करके उसको चढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो शतधन्वा भी अच्छा समझता है, एक बार बोला दूसरी बार बोला, इन्हें ऐसे बताते हैं, अगर आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं, सत्य स्थापित करना चाहते हैं, उसको बार बार बोला, असत्य की कोई चीज़ होगी ना, सत्य स्थापित हो जाएगी। संसार में ही है, कलयुग में अगर प्रोपेगेंडा है प्रचार का माध्यम, तो ये कैसे करता है। चलो, तो ये भी एक नंबर का मूर्ख था शतधन्वा, है ना, शतधन्वा, क्योंकि आप तो छोटे भाई हो, और छोटे भाई को हीन भावना से देखा जाता है, दबा के रखा गया, आपको बताया नहीं गया आपको इसके बारे में, इसकी क्वालिटी, इसके गुण के बारे में। देखो, हम तो आपको बता रहे हैं, हमें नहीं पता, अब आप देख लेना। तो ये क्या करता है, एक बार सत्यजीत सो रहा होता है रात को अपने महल में, तो ये जाकर उसका गला उतार देता है। वैष्णवाचार्य बड़े आराम से उतार देता है, गला उतारना मतलब बहुत सरलता से, अनस्टोल मॉडर्न लैंग्वेज, उसका अनस्टोल कर देते हैं ठीक है, गला साफ कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये पकड़ा जाता है, वहाँ पर पकड़ लेते हैं उसको, शतधन्वा को, वहाँ की जितने स्त्री अब लगती हैं। सत्यजीत कौन है, सत्यभामा के पिता, लेकिन इस तरह से गला उतार दिया, गला उतर गया, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सब लोग, है ना। मीनवाइल क्या होता है कि इससे पहले एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट क्या होता है, हस्तिनापुर में होता है। हस्तिनापुर में क्या इंसिडेंट होता है, पैरेलल चल रही है स्टोरी। हस्तिनापुर में क्या होता है कि भगवान को खबर आती है कि पांडव गण लक्षागृह में जला दिए गए,
ये स्टोरी आती है, पांडव रक्षण में निकाल दी। तो भगवान हाय हाय करने लगते हैं, अरे मेरे पांडु, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, इस तरह से। मतलब भगवान को पता है कि विदुर ने बचा लिया, बताते नहीं किसी को पता है उनको, ये चिल्लाते रोते हैं और चले जाते हैं वहाँ से, द्वारका से। और इधर ये वाली स्टोरी यहाँ पर पूर्व कृतवा हुआ कर देते हैं, है ना। अब तो अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये सत्रह तो सत्यभामा है, रो रही है, चिल्ला रही है ना। तो सत्यभामा 3 चीजें करते हैं। उसमें श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि जब ये सत्यजीत को मार देते तो सत्यजीत को जो शव है उसको बड़ी नाव में और पूरा तेल से भर के उसको मृत शरीर को रखा जाता है, सेफ रख दिया, इससे कुछ होना है ना। तो कृष्ण है, तो 3 चीजें क्या करती हैं, ये वो रोती है, वो दिखाती है कि देखो आपके ससुर मारे गए, है ना, और जैसे मैं रो रही हूँ आपको भी दुख होना चाहिए, इस तरह से। और एक और वो खुद जाती है हस्तिनापुर, वहाँ से इतनी वो होती हैं, और साथ साथ में वो बताते हैं आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे सेव करना चाहिए, है ना, आपके भी ससुर हैं। तो इस तरह के वो वर्णन देते हैं वैष्णवाचार्य इसमें। तो एनीवेज अब क्या होता है कि आते हैं, भगवान को पता चल जाता है कि सत्यजीत का वध हो गया, तो भगवान भी दुखी होते हैं और फिर भगवान आते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना, राइट। तो इधर क्या था, शतधन्वा था ये, क्योंकि इसको पकड़ लिया, है ना, तो पकड़ के ये भी थोड़ा सख्त पका जाता है कि यार अब तो मैं मारा जाऊंगा। और कृष्ण, उसको पता भी चल जाता है कृष्ण बलराम अब हस्तिनापुर से चल चुके हैं मारने के लिए। तो ये क्या होता है, रात को जहाँ उसको पकड़ा था भाग जाता है वहाँ से, और जाता है साथ में कृतवर्मा, और किसके पास जाता है, अक्रूर के पास। बोलता है क्या, अरे आप सेनापति हो यदुवंश के, अब बचाओ मुझे, कृष्ण बलराम मारे। तो बोलते हैं अरे हमने थोड़ी बोला था तुम्हें मारने के लिए, हमने बोला था सत्यजीत को मारने के लिए, हमने तो बोलते क्या होगा इसका मणि का, है ना, मणि तो ही ले लेता है सत्यधर्मा, ठीक है, हमने थोड़ी बोला। ऐसे ही होता है ना, कोई मोटिवेट कर दे किसी को, और जब पकड़ा जाता है फिर भाई बचाओ हाथ खड़े कर दे, अरे कृष्ण बलराम से हम क्यों लेंगे दुश्मनी, भाई उसने 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया, उसने तृणावत का व्रत किया बच्चे के रूप में, वो कौन लेगा कृष्ण बलराम से, कौन युद्ध करेगा ऐसे ये सदधर्म सक पकाया था, क्या करोगे। तो बोला भाई बढ़िया अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ। वो भाग जाता है वहां से, और भागता कहाँ, मिथिला की ओर। कहाँ, मिथिला की ओर। तो उसके पास जो घोड़ी होती है, घोड़ी तेज भागती है, ऐसा बताते हैं, घोड़ी तेज भागती है। और बताते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा भागता है, 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो उसकी घोड़ी की जो रफ्तार थी ना 100 योजन प्रति घंटा थी 1 घंटे में 100 योजन। उसकी घोड़ी कैसे बताते हैं, 100 योजन प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। तो कृष्ण बलराम उधर से आते हैं, है ना, ये मिथिला की ओर जाता है। लेकिन क्या होता है, मिथिला जाते जाते जब एंट्री करता है तो उसकी घोड़ी मर जाती है, ये पैदल भागने लगता है। भगवान भी आ रहे हैं, दोनों कृष्ण बलराम आ रहे हैं, भगवान के अच्छे पावरफुल घोड़े बांध के पकड़ लेते हैं। और जैसे तो भगवान भी जाते हैं पीछे से भागते हैं, इसमें भगवान भी पीछे से भागते हैं, है ना। अभी भगवान में तो पैदल भागते हैं, घोड़े पे नहीं भागते हैं। और फिर क्या करते हैं भगवान भी सुदर्शन, तो बलराम जी भी आ रहे हैं, तो बलराम कहते हैं नहीं पकड़ेंगे इसको। तो कौन कौन इन बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना कि भाई जो अगर कॉन्स्पिरेसी करने, जो भी किलिंग करता है कोई, तो जितना भी कॉन्स्पिरेसी वाले होते हैं, है ना, जितने भी लोग होते हैं, चाहे उसने देखा हो, चाहे उसने हथियार भी सप्लाई किया हो, है ना, या फिर उसमें क्या कहते हैं उसको शय भी दी हो, सबको पकड़ के मारा जाता है ना, सारे कल्प्रिट होते हैं, है ना। तो बलराम जी कह रहे हैं इसको पकड़ना है, मारना नहीं है इसको, पैदल भाग। तो भगवान को पता था किसने किया था ये सब, अक्रूर और तो अक्रूर कौन है, भगवान के भक्त। तो अक्रूर को बचाने बलराम भी पता चल रहा था। भगवान क्या करते हैं, सीधा सीधा चक्र चलाए और उसका गला अनिष्ट हो, ठीक है। तो बलराम जी देखते हैं क्या किया, इसको मारना था, भाग जाता है। तो वैष्णव बता रहे बोलते बलराम जी को पता चल गया कि भगवान कृष्ण ने क्यों किया, भगवान दुखी हुए थे थोड़े, अंदर से क्रोध आया थे। लेकिन क्योंकि क्या होता है मीनवाइल, तो भगवान एक दुख गुस्सा तो होते हैं बलराम जी। तो जो मिथिला का राजा था ना, वो बलराम जी का बहुत बड़ा फैन था, मतलब बलराम जी के फैन क्लब का एक मेंबर था वो, हाई क्लास, ठीक है। तो वो बलराम जी को बुला लेता है अपने पास, और भगवान को तो मैटर सोल्व करना था, तो भगवान बलराम जी को किस तरह बाहर करना था, तो वो उधर चले जाते हैं। और इधर वो दूरी, और क्या होता है वो दूरी को बुला लेते हैं बलराम जी को, उसको गदा युद्ध सिखाते हैं वहाँ पे, युद्ध होने वाला था, इधर युद्ध होना था ना, तो इधर युद्ध चल रहा है, तो भगवान क्या आते हैं, इधर आए इधर। अब इधर क्या स्टोरी चल रही है, इधर अक्रूर और कृतवर्मा, है ना। अभी मणि किसके पास है, मणि किसके पास है, अक्रूर और कृतवर्मा के पास। तो पता चल रहा था कृष्ण बलराम चल दिए, मणि इनके पास है। मणि कैसे है इनके पास,
कौन कौन पता चल जाता है कि नहीं बोलते हम दोनों पॉलिटिक्स में, तो ये दोनों ही भाग लेते हैं। कौन? अक्रूर और कृतवर्मा। कहाँ जाते हैं? काशी। काशी जाते हैं। काशी क्यों जाते हैं इसका वर्णन बताया था जीव गोस्वामी। काशी इसलिए जाते हैं, जो अक्रूर का ननिहाल था, तो अक्रूर के जो पिता का नाम था वो स्वकल्प मुनि। क्या नाम था? स्वकल्प। और उनकी माता का नाम था गांधिनी। क्या नाम था? गांधिनी। तो स्वकल्प मुनि के पास एक वो था, आशीर्वाद मिला था। सॉरी मैं आज थोड़ा सा तो ये बस 2 मिनट में कवर करते हैं। तो इनको स्वकल्प मुनि को बहुत अच्छा आशीर्वाद क्या मिला था कि जहाँ भी आएंगे, जो भी इनको बेसिकली इनकी तपस्या ऐसी थी कि किसी भी काशी में क्या होता है, एक बार अकाल पड़ गया था, तो ये इनको तपस्या, इनको आशीर्वाद था कि जहाँ भी ये रहेंगे वहाँ पर हमेशा बरकत रहेगी, मतलब वो धन धान्य स्थिति पैदा होगी, तो इसलिए इधर रहते थे। तो यहाँ आते हैं, यहाँ स्वकल्प मुनि और इनकी गांधिनी की सिमिलरली अक्रूर के पास भी ये मिला होता कृपा अपने पिता का, तो इसलिए क्या होता है द्वारका में भी अकाल सा पड़ जाता है, क्योंकि अक्रूर और कृतवर्मा भाग गए थे, तो वहाँ भी धन धान्य भी, श्यामंतर मणि भी नहीं है ना, और अक्रूर जी भी नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ था उधर भी, तो मतलब एक तरह से आपातकाल की स्थिति थी, वहाँ पे धन धान्य नहीं था, भोजन नहीं थे, और ओलावृष्टि हो रही है, प्रकृति की यही समझ सकते हैं, खेत एक तरह से हो गया, भगवान को पता चल जाता है। हाँ, द्वारका में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अक्रूर क्या करते हैं इधर, क्योंकि उनके पास श्यामंतक मणि, तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में बहुत अच्छा सोना देते हैं, दान देते हैं, और ये ख्याति भगवान खुद फैलवाते हैं कि अक्रूर ऐसे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे हैं, दान वान कर रहे हैं, इस तरह से। तो फिर भगवान क्या करते हैं, अक्रूर को संदेश देते हैं, अक्रूर को बोलते हैं कि आप आइए, बस एक कार्य कर दीजिए, क्या बोल दीजिए कि श्यामंतक मणि किसके पास है? आपके पास है, अक्रूर के पास ही है। तो फिर वो भगवान क्या करते हैं, उधर से इनको बुलाया जाता है, उनको बुलाते हैं और बुलाकर फिर बात होती है अक्रूर जी से, और कृतवर्मा, अक्रूर भी आते हैं, कृतवर्मा भी आते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप यहाँ पे अनाउंस कीजिए कि श्यामंतक मणि मेरे पास है, और श्यामंतक मणि जब बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि आप ही रखिए श्यामंतक मणि। ये मणि किसके पास होनी चाहिए? साधु के पास होनी चाहिए। आप साधु हैं, आपने, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, भगवान ने क्या कराया था, यज्ञ कराए, उन्होंने यज्ञ किए, सोना दिए, दान दिए, वो सारी चीज़ें कराना चालू करा दी, और वो ख्याति भगवान ने फैलवा दी कि अक्रूर ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो अभी साधु का आया था ना, मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स में ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, यज्ञ करा रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं भोजन वितरण हो रहा है ना, तो इसलिए साधु का उनका जो पर्सनैलिटी थी वो ग्लोरीफाई करा दी, किसमें कराई? वहाँ पर द्वारका में। तो अब इस तरह से भगवान क्या करते हैं, फिर श्यामंतक मणि उनको बुला देते, तो इस तरह से श्यामंतक मणि इस प्रकार से अक्रूर के पास आ जाते हैं। तो ये भगवान ने मीडियम बनाते हैं, भगवान के पास कौस्तुभमणि कैसे आई, भगवान मीडियम बनते हैं, जैसे भगवान के पास कौस्तुभमणि कैसे आई, देखिए श्यामंतक मणि ऐसे है ना इस तरह के पास, तो श्यामंतक मणि भगवान विष्णु के हाथ में है। अब कोई बोल सकते भगवान का तो इटर्नल ऑर्नामेंट है कि नहीं, तो ये कैसे भगवान के पास, वो तो किसी के पास होनी नहीं चाहिए, ऐसे भगवान ना माध्यम बनते हैं। कौस्तुभमणि कैसे, भगवान जब प्रकट हुए तो कौस्तुभमणि के साथ प्रकट होते हैं, है ना, 4 भुजाओं के साथ, मुकुट होता है भगवान के सर पर, ये सबके साथ प्रकट होते हैं भगवान, है ना। लेकिन जब वासुदेव लेके जाते हैं, वसुदेव लेके जाते हैं यमुना जी, तो भगवान जो लीला शक्ति योग माया, वो जो मणि होती है ना कौस्तुभमणि, वहाँ गिराई थी किसमें? यमुना जी में। और किसके पास आ जाती है वो? कालिया की पत्नियों के पास आ जाती है। और फिर जब कालिया की पत्नियां ऑफरिंग करती है भगवान को, है ना, प्रेयर्स ऑफर करती है, देखा ना भागवत में आया था, तो कौस्तुभमणि भी देती है उसकी, तो भगवान माध्यम बनाते हैं इस तरह से, और भगवान का ही इंटरनल है। तो इस तरह से श्यामंतक मणि का भी ऐसे माध्यम बनवाते हैं भगवान के हाथ में रहते हैं। तो इस तरह से श्यामंतक मणि व्याख्यान। तो कुछ आप लोगों के प्रश्न हो तो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, 9:15 हो चुके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस नाम की पितृ जी की